हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। जैसे आप सभी को पता है कि इस सेशन में आपके साथ अर्ली मॉर्निंग 6 AM पे डिस्कस करते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के लिए 60 डेज कंप्लीट प्लान है आपका। डेली बेसिस पे एक टू डू लिस्ट शेयर होता है। तो आज डिस्कस करने वाले डे 34 के टू डू लिस्ट को, और उम्मीद करता हूँ आप सभी डे 1 से लेके डे 33 तक का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। कल कुछ बच्चे के कमेंट्स भी आ रहे थे कि डेफिनेटली हमारी इंप्रूवमेंट जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें दिख रहा है। जिस क्वांट की अगर बात करूं तो क्वांट में जिनका 27-28 के आसपास जा रहा था वो डेफिनेटली 30-32 तक जा रहा है, और ऑन एन एवरेज 80-85 के बीच में आप बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड जा रहा है। तो बिगनिंग में एक अच्छा स्कोर जा रहा है, जिनका 80 प्लस जा रहा है, देन इट इज गुड इनफ। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अगर अभी भी आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, बेसिकली टू डू लिस्ट होता क्या है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हो ना, तो आपको एक एजुकेटर पढ़ा रहा होता है जो एक प्रॉपर वे में पढ़ाता है। उसको पता है कि इस तरीके से इंटरलिंक करते हुए हमें टॉपिक्स को पढ़ाने हैं। लेकिन जब आप खुद से पढ़ रहे होते हो तो डेफिनेटली आप मेहनत कहीं ना कहीं उससे ज्यादा कर रहे होते हो, लेकिन वो इंटरलिंक वाला जो प्रोसेस है वो आपका कहीं ना कहीं मिस हो रहा जा रहा है। तो इसीलिए टू डू लिस्ट फॉलो करिए और डेफिनेटली आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगा। और डेली बेसिस पे आपको प्रयास मिल ही रहा है। प्रयास जो आपको क्वांट का चेकलिस्ट मिल रहा है उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। उसमें बहुत सारी बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिल रही है। धीरे धीरे उसमें मैंने अब उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट को। 6 AM to 7:30 AM आपको मैंने आज दिया है ट्रेन टॉपिक कंप्लीट करना है। आप ऑलरेडी 2 दिन स्पीड टाइम डिस्टेंस पे दे चुके हो। ये आपका तीसरा दिन है। कल आपने ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, तो आज उसके क्वेश्चंस को बनाने। अगर डाउट रह जा रहे हैं तो कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर डाउट नहीं रहेगा, ट्रेन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो आराम से, देन वी कैन गो एड विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोट एंड स्ट्रीम टुमारो। ठीक है। स्पीड मैथ्स के लिए आपको डेली 10-10 क्वेश्चन लगाने, या आप सुबह 9 बजे वाली सेशन डेली कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपके साथ डिस्कस करते हैं डेली आधे घंटे में सिर्फ क्विक कैलकुलेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, एक स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन डाल दिया, कुछ मतलब रैंडम नंबर्स आपको दिए जाएंगे और विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। नेक्स्ट आपका आता है 8 AM to 9 AM न्यूज पेपर रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का प्रॉब्लम होता है इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश सेक्शन में अगर आपको रिकूप करना है खुद को, देन न्यूज पेपर आपको 110% पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर आप इसको अभी भी इग्नोर कर रहे हो और सोच रहे हो इंग्लिश ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। न्यूज़पेपर के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर आपके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। अब न्यूज़पेपर को 2 पार्ट की तरह से पढ़ना है। पहला पार्ट करंट अफेयर्स। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज बैंकिंग रिलेटेड है, आप उसको पूरा डीपली जाके पढ़िए, उसके स्टैट्स को फिगर आउट करो, उसके डेटा को नोट करो अपने नोटबुक में। या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक करंट अफेयर्स का न्यूज है जो कि एग्जाम रिलेटेड बन सकता है, सिर्फ उसके हेडलाइंस के थ्रू पढ़ो, दैट्स इट। एडिटोरियल 3 से 4 एडिटोरियल आपके गिवन होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको पढ़ो। वहां पे स्किमिंग भी करना है, साथ साथ आपको 20 से 25 वर्ड वहां पे ढूंढना है और उस 20-25 वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपनी लैंग्वेज में लिखना है। 9:30 AM to 10:30 AM आप कर रहे हो करंट अफेयर्स का सेक्शन। अड्डा 247 से आशीष गौतम सर की वीडियो देखो। किसी दूसरे सोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही सोर्सेज को देखो। आप चाहो तो डिफरेंट क्विजेस से और क्वेश्चंस गेन कर सकते हो, बट वीडियो सोर्सेज के लिए वन सोर्स इज सफिशिएंट। 10:30 AM to 11 AM आपका आता है क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब आपने क्वांट में 70-80% अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, तो अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरफ मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आपका रीजनिंग और इंग्लिश का कर चुका था, तो बचा क्वांट का था, तो क्वांट भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि गाइडली का अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गाइडली पे बहुत सारी सेक्शनल मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है। तो अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो पे करना, तो आप फ्री वाला भी लगा सकते हो। 2 PM to 3:30 PM आपका 1000 पजल सीरीज आता है, जिसमें और प्लस 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट। 1000 पजल सीरीज आपको अंकुश लांबा सर की वीडियो से देखनी है, और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप गाइडली का लगा लो या स्टडी नीति का लगा लो, दोनों ही बेहतरीन है। जो भी आपके पास अवेलेबल है लगा सकते हो। और अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ नहीं है या फिर गाइडली का कोई भी कोर्सेज या मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो कोड जरूर यूज कर लेना VB12, दैट इज V फॉर विजन, B फॉर बैंकिंग 12।
आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इवन 70% का डिस्काउंट फ्लैट चल रहा है, प्लस ये कोड लगाने से एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट आपको और देखने को मिल जाएगा। 4 PM to 5 PM आपका गाइडली का बंडल PDF टारगेट आता है। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा हूँ क्वांट का, इसी तरीके से मैं हर टॉपिक का होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, अवेयरनेस। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाओ तो जैसे मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा हूँ वैसे और भी एजुकेटर आपको इंग्लिश, रीजनिंग में दे रहे होंगे, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है देन इट इज वेल एंड गुड, आप इसी को कंटिन्यू करिए। 7 PM to 8 PM आपका आता है इंग्लिश का 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने आपको। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैब, जिसमें से 3 चीज, रीडिंग आप डेली कर रहे हो, वोकैब कर ही रहे हो, ग्रामर आपने एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लिया निमिषा मैम का। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट में फिगर आउट करना है कि अभी आपका वीकर सेक्शन क्या चल रहा है रीजनिंग में। क्या आप आरसी वाले पोर्शन में फंस रहे हो, क्या आप वोकैब की वजह से आपके स्कोर कट रहे हैं, या फिर आपके ग्रामर की वजह से कट रहे हैं। जिस भी रीजन की वजह से कर रहे हैं आपको उधर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, और मतलब उन टॉपिक्स को फिर से रिपीट करो, उसको फिर से रिवाइज करो। रिविजन इज द की टू सक्सेस, मतलब जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ना तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट है 9 AM to 10 PM, 9 PM to 10 PM एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अगेन सोर्सेज वही है, गाइडली स्टडी नीति, या फिर अगर आपके पास और भी कोई सोर्स अवेलेबल है देन यू कैन गो विद दैट वन ऑल्सो। बट मैं अगर मेरे से अगर रिकमेंडेशन पूछोगे देन आई विल रिकमेंड गाइडली एंड स्टडी नीति। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग डे 34 का टू डू लिस्ट। उम्मीद करता हूं आपको टू डू लिस्ट मिल गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। अगर आपको इस टू डू लिस्ट रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, या फिर आपको जो प्रयास चेकलिस्ट दी जा रही है उसके रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप डेफिनेटली मुझ तक रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर अगर अवेलेबल है देन यू कैन रीच आउट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।